पुलिस से इस वक्त बात कर रहे हैं बजरंग पुनिया और बता रहे हैं पुलिस को कि किस तरीके से वो अपना पद्मश्री वापस करना चाह रहे हैं। इधर आना का देखिए इस वक्त बात हो रही है। परमिशन है आपकी तभी जा पाएंगे ना अभी तो, क्योंकि आज वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर आप सुरक्षा हो रखी है। आप पीएमओ हाउस में नहीं हम पहुंचा दीजिए, एक बार में क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है मिलने की है तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट नहीं वो सर कोई भी मतलब कोई भी सी नहीं है, अभी कोई भी एंट्री कोई भी मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हम ना कोई अहिंसा कर रहे, हम सिर्फ हम कब इस बात को कह रहे हैं, पता है कोई बात नहीं है। आपसे पहले मुलाकात आपको शान का हमें अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है हमारी। सी रूट है, ये पीएम साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है, आप कृपया करके साइड हो जाइए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो आप पहुँचा दो ये चीज़ें। ये तो कैसे बता सकते हैं, अब आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए। वही तो हम है ना इस कि भैया बीच में कैसे सकते हैं, ऐसा इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी, अब तो वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिलेगी भाई साहब, कोशिश करके देख चुके हैं। आप सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छे से जानते हैं आपकी क्या है क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज, चलो साइड में आ जाइए, क्योंकि फिलहाल तो थोड़ा मूड बना मीडिया भी साइड हो जाए भाई। बजरंग पुनिया को इस वक्त आगे जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और बजरंग पुनिया से कह रही कि आप आगे नहीं जा सकते। हम एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बजरंग अपनी बात रखेंगे अभी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से व्यवहार हुआ है रेसलर्स के साथ वो काफी अजन्य रहा है और लोगों का जो समर्थन है उसको बजरंग लेके साथ चल रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने, जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप क्या इस वक्त भी बजरंग पुनिया यहाँ से निकलते हुए आगे जाते हुए जब हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी अधूरी रहती हैं। जिस तरीके से रेसलर्स के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर जो बजरंग पुनिया कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो रखी गई सामने, और हर वो चीज़ जो बजरंग ने बताई है उस बारे में। बजरंग भाई एक जो मेल करके और उसके बाद टाइम लेंगे और आज अभी सर सामने पे बैठे हैं, कहीं बैठेंगे करना नहीं है। जिस तरीके से बजरंग पुनिया अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाएंगे, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन बजरंग पुनिया की अब साक्षी के बाद ये पहल रही कि जिस तरीके से बजरंग आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी और वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब इसलिए हो गई क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के ही बंदे संजय सिंह को अगर चुनाव में ले लिया जाता है तो ये किस तरीके का न्याय या किस तरीके का इंसाफ है, ये अपने आप में एक सवाल है। बजरंग जी आपसे बस एक आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि अगर आगे भी न्याय प्रणाली ऐसे ही चलती रही, कोर्ट में केस है इस वक्त, अगर वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर क्या रास्ता रह जाएगा रेसलर्स के लिए, उनके मान प्रतिष्ठा के लिए? मैम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग। ठीक है। बजरंग कह रहे हैं कि एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि न्याय प्रणालिका पर विश्वास जताया जाए, क्योंकि जैसे संजय सिंह को चुना गया जो बृजभूषण शरण का ही इंसान है कहा जा रहा है, उसी का क्लोज एड है, तो किस तरीके का न्याय यहाँ पर जो है पहलवानों की जो संघर्ष है उसके साथ हुआ है। और इसको देखकर बहुत ही जो इमोशनल तरीके से जो है जो रेसलर्स यहाँ पर अपना त्याग दे रहे हैं। पहले साक्षी मलिक ने जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैंगिंग हर बूट्स, अपने जूते टांग दिए, और आज बजरंग पुनिया
जो हमारे भारत के सम्मानित पद्मश्री हैं, अब वो अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री जी को लौटा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के लिए खेलना, देश के लिए जीतना जो उनके लिए गर्व का मामला था, अब वो मामला जो है खराब हो चुका है। वो एक काम जो उन्होंने किया है, जो सम्मान उन्होंने किया है, वो उनको शायद तभी वापस मिलेगा जब हमारी देश की पहलवान बेटियों के साथ न्याय हो पाएगा। अजय ठाकुर के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।